हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम आपको बताए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो आज आप हेडिंग लगाएंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं और क्या हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम दो वेक्टर को ऐड करने के लिए सीखेंगे। ऐड करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा हमें, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हम फाइंड करेंगे ट्रायंगल लॉ से। ठीक है, तो पहले हम इसके स्टेटमेंट को लिख लेते हैं और फिर से हम रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखिएगा, इफ टू वेक्टर्स are represented by two sides of a triangle, in magnitude and direction taken in same order, then their resultant is represented by third side of a triangle कर लीजिए ऑफ द ट्रायंगल in magnitude and direction in opposite order। क्या बोल रहे हैं कि दो वेक्टर जो है ट्रायंगल के दो साइड से अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये जो दोनों वेक्टर गिवन है उसका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, उसको जब हम सम करेंगे तब जो रिजल्ट मिलेगा एक नया वेक्टर, उसको बोल रहे हैं हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर। देन देयर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा ट्रायंगल के तीसरे साइड के द्वारा। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। मतलब जो गिवन वेक्टर है दो, उसके ऑर्डर से इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर का ऑर्डर होना चाहिए, वो जो रिजल्टेंट वेक्टर का ऑर्डर होगा वो अपोजिट होना चाहिए। समझ गए? ये बोला है कि जो दो गिवन वेक्टर है वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। देखिए, पहले हम इसको थोड़ा समझा देते हैं, फिर हम रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए कि हमें एक वेक्टर गिवन है ए, ठीक है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर गिवन है वेक्टर बी। तो बोल रहा है कि ये दो वेक्टर अगर ट्रायंगल के दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं। ट्रायंगल का एक साइड ये है, इसको वेक्टर ए से, और दूसरे साइड को वेक्टर बी से हम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको अगर मिला दें तो ये हमें थर्ड साइड मिल गया। समझ गए? ये थर्ड साइड मिला। तो बोल रहा है कि जो दो साइड है दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ट्रायंगल के जो दो एडजेसेंट साइड है वो क्या करेगा, दो गिवन वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है टेकन इन सेम ऑर्डर। मतलब सेम ऑर्डर कहने का मतलब देखिए, ये टेल हेड, मतलब इसी सेंस में आगे वाला भी वेक्टर होना चाहिए, टेल के बाद हेड। यहाँ पे भी देखिए वेक्टर बी का पहले टेल है देन हेड है। समझ गए? तो ये दोनों सेम ऑर्डर में है। तो बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, ये दोनों का जो रिजल्ट बनेगा, वो जो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा वो ट्रायंगल के थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए और अपोजिट ऑर्डर में। तो अपोजिट ऑर्डर में देखिए है टेल के बाद हेड है, तो जो रिजल्टेंट बन रहा है, रिजल्टेंट को हम वेक्टर आर बोलते हैं।
ठीक है, तो जो आर वेक्टर है उसका भी पहले टेल होना चाहिए और हेड यहाँ होना चाहिए, लेकिन उल्टा है, पहले हेड है देन टेल है। समझ गए? तो यही बोलता है आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की वेक्टर आर जो है वेक्टर ए प्लस बी के सम के इक्वल होना चाहिए। समझ गए? इससे हम दो वेक्टर को ऐड करने के लिए सीखते हैं। तो जो दो गिवन वेक्टर है ना, उसको ऐड करने से जो नया वेक्टर मिलेगा उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहे हैं। और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे हम फाइंड करते हैं? तो ये ट्रायंगल लॉ से। ठीक है, r इज इक्वल टू जो तीसरा वेक्टर होगा, ये दोनों का रिजल्ट वो ट्रायंगल का तीसरा साइड बताएगा, और उसका डायरेक्शन जो है अपोजिट सेंस में होना चाहिए। जैसे ये टेल हेड है तो इसका हेड टेल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे है, तो यहीं से हम ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर r फाइंड करते हैं। अब हम फाइंड करेंगे कि ये जो r वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। ठीक है, कितना होगा, इसका डायरेक्शन क्या है। ठीक, तो पहले इसको आप नोट करिए, देन हम आगे बढ़ते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे। तो आप नोट कर लीजिए, मिटा दे रहे हैं अभी इसको हम। देखिए यहाँ हमें गिवन है दो वेक्टर ए एंड बी, एंड इसके बीच का जो एंगल है वो गिवन है थीटा। ठीक है, देखिए वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर ए ऐसे है, और वेक्टर बी हमारा ये गिवन है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ये जो लाइन है ना वेक्टर बी वाला, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो एंगल आपको देखना है तो इसको ऐसे पैरेलली ला करके यहाँ पे शिफ्ट करिएगा, तो ए और बी के बीच का जो एंगल बनेगा वो थीटा हो जाएगा। ठीक है, बट हम ट्रायंगल लॉ यहाँ पे लगा रहे हैं, और ट्रायंगल लॉ ये कहता है, ये वेक्टर ए है, क्या है ये वेक्टर ए। ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि दो जो गिवन वेक्टर है वो ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड के द्वारा अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो लीजिए वेक्टर ए बना लेते हैं। ट्रायंगल का ये एक साइड है और ट्रायंगल का ये यहाँ पे बना ले रहे हैं। ट्रायंगल का ये एक साइड है और ट्रायंगल का जो दूसरा साइड है दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये देखिए ट्रायंगल का ये दूसरा साइड हम बना रहे हैं, ट्रायंगल का एक साइड, ये ट्रायंगल का दूसरा साइड हो गया। तो ये दोनों जो है साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ट्रायंगल बनाने के लिए इसको भी मिलाएंगे, थर्ड साइड भी बनाना पड़ेगा। देखिए बना दिया। तो बोल रहा है कि ये दोनों का, ट्रायंगल लॉ बोलता है कि ये दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ट्रायंगल का थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो देखिए वेक्टर ए हम कैसे लिए, टेल हेड, और इसको हम लोग लिए हेड टेल। ट्रायंगल लॉ से सही है कि ये अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। पहले यहाँ पे अगर सेम ऑर्डर में लेते तो पहले टेल लिखते और हेड यहाँ बनाना पड़ता, लेकिन ट्रायंगल लॉ कहता है कि नहीं, जो रिजल्टेंट होता है ना ये दोनों का, वो अपोजिट ऑर्डर में होता है। तो अपोजिट ऑर्डर में लिए भी हैं, तो मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे कि वेक्टर आर जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल है। ठीक है, अब ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो ये है थीटा। ये आपका क्या है, वेक्टर बी है। ठीक है, और ये दोनों के बीच वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। वो कैसे, तो इसको पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए ना, यहाँ टेल टू टेल मिलाइएगा, तो यहाँ पे वेक्टर बी ऐसे बनेगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे फिक्स करिएगा तो वेक्टर बी ऐसे बनेगा। देखिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। समझ गए? तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और थीटा दोनों के बीच वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। अब बड़ा वाला जो है एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको हम अगर ए, इसको बी और इसको सी, इसको डी हम बोलें, तो देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी में हम क्या लिख सकते हैं, बेस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर।
अब देखिए AC का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर, तो ये पूरा साइड का लेंथ हमें चाहिए, लेकिन इतना पता है ये क्या है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब A है ये वाला एरो का लेंथ, ये मालूम नहीं है। ये मालूम अगर नहीं है, लेकिन इसमें हम ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल, अगर हम इसमें CDB में, ट्रायंगल CDB में अगर हम कॉस थीटा लिखें, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, तो हमें लिखना पड़ेगा BD बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये वाला कौन सा, CD। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू BD, हमें फाइंड करना है और ये हमें गिवन है, तो लिखेंगे BD अपॉन CD। इसका वैल्यू क्या है, तो B, वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एरो का लेंथ बतलाता है, तो यहाँ से BD इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो B कॉस थीटा होगा। BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B कॉस थीटा, तो ये A है और ये निकल करके आ गया B कॉस थीटा, इतना जो लेंथ निकला ये क्या निकल करके आ गया, B कॉस थीटा। अब हमें ये चाहिए क्या, ये वाला परपेंडिकुलर, तो एक बार फिर से साइन लगा दीजिए इसमें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमें निकालना है मतलब BC अपॉन क्या, CD, और BC इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, और CD गिवन है, CD का जो वैल्यू है, ठीक है, इस एरो के लेंथ का वो B है, B, तो यहाँ से हमें BC मिल गया। BC इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो हो जाएगा B साइन थीटा, दिख रहा है क्या है ये, B साइन थीटा जो नीचे लिखा हुआ है। आइए हमें ये भी मिल गया, अब किसका वैल्यू, BC का वैल्यू, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल में जो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं उससे अब ये हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला लेंथ पूरा मिल गया, ये भी मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे AB का स्क्वायर, AB ये पूरा वाला लेंथ, तो ये है A और ये है B cos थीटा, तो पूरा AB क्या हो जाएगा, A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर, और BC ये है ये वाला लेंथ परपेंडिकुलर, ये हम लोग निकाल चुके हैं, है B साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या है, B साइन थीटा, तो BC का स्क्वायर मतलब B साइन थीटा का होल स्क्वायर, समझ गए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा A प्लस B का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, 2A इंटू B इंटू साथ में कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बाकी चीज को हम मिटाएंगे, तो नीचे स्पेस नहीं है, तो आगे देखिए ये क्या बन जाएगा, हम क्या निकाल रहे हैं, AC, और AC को क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट R, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर R को रिप्रेजेंट कर रहा है AC, और एरो हटा देंगे मतलब मैग्नीट्यूड बतलाएगा, इस एरो का लेंथ बतलाएगा, तो हम निकाल रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने से पता चलेगा A स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए B स्क्वायर के साथ एक कॉस स्क्वायर थीटा है और B स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों जगह से B स्क्वायर कॉमन हो सकता है, तो हो जाएगा A स्क्वायर, B स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे देखिए 2AB कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 2AB कॉस थीटा। नाउ A स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर के क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू B स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, क्या हो जाएगा
2ab cos थीटा। तो प्यारे बच्चों ये जो है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को बतला रहा है। ये जो रिलेशन है इसमें रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम इससे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ नोन है। ए आपको गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी दूसरा गिवन वेक्टर है जो ट्रायंगल का दूसरा साइड है, फिर यहाँ पे ए और बी आया है, ठीक है। यहाँ पे थीटा आया है, तो थीटा भी आपको गिवन होगा, दो वेक्टर दे देगा, दोनों के बीच का एंगल दे देगा और बोलेगा कि इसका रिजल्टेंट फाइंड करिए। मतलब अगर रिजल्टेंट हमें क्या मिला था, रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे क्या बतलाएगा, तो वेक्टर ए प्लस बी को बतलाएगा, दोनों वेक्टर के सम को बतलाएगा वेक्टर आर, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में है, बट इसका मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से निकालते हैं। हम सिंपली अगर ये 2 यूनिट का है, ये 3 यूनिट का है, तो इसको 2 + 3 नहीं करना है, ये वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर में डायरेक्शन होता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट 2 + 3 करके 5 नहीं निकाल सकते हैं, और उसका फॉर्मूला ये है, इससे निकालना है। 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, 2 3 पुट करना है, और दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको देगा कि दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, 0 डिग्री है, कुछ भी, तो यहाँ पे पुट करिए और आर का रिजल्टेंट, आर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए। ए प्लस बी का जो सम करने से नया जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करिए। आइए, मैग्नीट्यूड बताना किसी वेक्टर के लिए काफ़ी नहीं होता है, उसके बारे में डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो यहाँ पे डायरेक्शन फ्रेम नहीं है, इतना तो हम बता सकते हैं कि ए के साथ ये कितना एंगल बना रहा है। तो ये वाला एंगल को हम अगर अल्फ़ा अज्यूम कर लें, क्या अज्यूम कर लें, अल्फ़ा, तो हम tan अल्फ़ा बता सकते हैं ना। tan अल्फ़ा यहाँ से हम लिख सकते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल में, tan अल्फ़ा किस में हम लिखेंगे, तो ट्रायंगल ACB में या ABC में अगर हम tan अल्फ़ा लिखें तो लिखेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन नीचे बेस, तो AD प्लस BD मतलब AB। BC का वैल्यू देखिए हम फाइंड किए हैं B sin थीटा, B sin थीटा, और AB का वैल्यू तो A है इतना और इतना क्या है B cos थीटा, तो टोटल क्या हो जाएगा A प्लस B cos थीटा। तो प्यारे बच्चों ये आपका रिजल्टेंट का वैल्यू है, किसका, सॉरी रिजल्टेंट का ये डायरेक्शन बतलाएगा। tan अल्फ़ा आप निकाल करके बता दीजिए कि अल्फ़ा का वैल्यू जो है B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा है। यहाँ पे A B और थीटा का वैल्यू पुट करिएगा तो यहाँ पे tan अल्फ़ा निकल जाएगा, और फिर आप बता सकते हैं कि जो अल्फ़ा है किसके साथ आ रहा है, तो विथ वेक्टर A। ये अल्फ़ा किसके साथ बना रहा है, तो वेक्टर A के साथ। तो हमने मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे बता दिया, मतलब इस एरो का लेंथ, और ये एरो कैसे सिचुएटेड है इसका डायरेक्शन भी हमने बता दिया कि ये वेक्टर A के साथ पहले वाले वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। समझ गए। तो ये रहा मतलब टोटल इन्फॉर्मेशन रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमने फाइंड किया। अगले लेक्चर्स में हम सीखेंगे पैरेललोग्राम, लॉ, वेक्टर एडिशन। सो आज हम लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।